इमेजिन करें आप अपनी मौत को अपनी आंखों से देखते हैं। इमेजिन करें आप इतने होपलेस हैं, आप इतने डिस्पेयर में हैं, कोई उम्मीद नहीं है, और आप जो है इनहेल करें अपने लास्ट ब्रेथ को। एक वालिद अपने बच्ची को गले लगाए बैठा है कि अभी उसकी मौत आनी है। इमेजिन करें क्या प्रोसेस हो रहा होगा उस टाइम उनके जहन में। 2 घंटे से वो वेट कर रहे हैं और लोकल गवर्नमेंट की बॉडी से कोई रेस्क्यू टीम नहीं आती। ये हाल है हमारे स्टेट का। दिस इज हाउ वी आर बीइंग ट्रीटेड हियर इन आवर स्टेट। हम नंबर्स हैं, वी आर ऑब्जेक्ट्स। देयर इज नो वैल्यू, देयर इज नो फेस वैल्यू। हमारी कोई वैल्यू है नहीं। वी आर नॉट वर्थ अ डाइम फॉर द स्टेट। हर रोज एक नया हादसा। जस्ट इमेजिन, क्या इस फैमिली के ख्वाब नहीं थे? क्या इस फैमिली पे इन्वेस्टमेंट नहीं हुई थी? ऑफ कोर्स हुई थी। वो तो आए थे टूरिज्म के लिए, मेंटल पीस के लिए, बट दे डिडंट नो कि यहाँ पे जो है वो स्टेट जो है वो रियासत सोई हुई जो है वो एक रियासत है। द प्रॉब्लम हियर इज, आई वांट आस्क, सबसे बेसिक क्वेश्चन ये है, व्हाई ऑलवेज? हमेशा से ये होता है। जब भी अमवात हो चुकी होती है, जब लोग एक्सपायर हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, तभी हमेशा हमारी रेस्क्यू टीम आती है। व्हाई इज दैट कि हमारी जो हेलीकॉप्टर्स हैं, क्रेन्स हैं, वो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के लिए यूज होते हैं, वो रैलीज के लिए यूज होते हैं, बट सिविल पर्पस के लिए, सिविल ऑब्जेक्टिव्स के लिए, आवाम की मकासद के लिए वो यूज नहीं होते। इट मीन्स वी आर नॉट वर्थ अ डाइम। हमारी कोई वैल्यू नहीं है। वी आर जस्ट नंबर्स। हम जो है वो 6 घंटे की खबरों में चलने वाले वो नंबर्स है। इसके बाद जो है लोग हमें भूल जाते हैं। वी आर नॉट कंसिडर्ड ह्यूमन है। जिस तरह हमारी ट्रीटमेंट होती है यहाँ पे, वो मौत किस तरह होगी, जस्ट इमेजिन। सो ट्रेजिक, सो एगनाइजिंग वो मौत थी उनकी कि आई कांट कंटेम्पलेट इट। आई मीन, आप जो है वो जस्ट गिनती कर रहे हैं कि नाउ इट्स गोना बी माय टर्न, नाउ इट्स गोना बी योर टर्न। सो 2 घंटे वो इंतजार करते हैं, कोई आया नहीं। बट द अल्टीमेट क्वेश्चन इज, why don't people ask questions? Why don't people criticize? हमारा आज का सबसे बड़ा जो मुकदमा है वो भी यही है कि लोग सवाल क्यों नहीं करते, लोग जो है वो कंफ्रंट क्यों नहीं करते, चैलेंज क्यों नहीं करते, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी का पूछते क्यों नहीं है, वो अकाउंटेबिलिटी की बात क्यों नहीं करते कि जिम्मेदार कौन है। तो बट यहाँ पे जो हम स्टेट का जो पूरा फलसफा है, स्टेट की फिलॉसफी के बारे में बात करेंगे कि हाउ स्टेट इंटरैक्ट और डील्स विद इट्स सिटीजंस। फिर हमारी तरह की जो स्टेट्स होती है, या फिर मॉडर्न स्टेट का जो कंसेप्ट है, मॉडर्न स्टेट इज नॉट फॉर्मुलेटेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ इट्स सिटीजंस। रियलिस्टिकली स्पीकिंग, pragmatically, they just manage their citizens. They just see their rational interests. जहाँ पे उनके नेशनल और रैशनल इंटरेस्ट होते हैं, वो जो है वो परस्यू करते हैं। वो तो सेक्रीफाइस भी करते हैं। सो दिस कोलेटरल डैमेज व्हाट हैपेंड टुडे, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज व्हाट आवर गवर्नमेंट हैज बीन परस्यूइंग। हमारा जो बजट है वो कहाँ पे लग रहा है? वो लग रहा है पॉलिटिकल रैलीज पे। वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर लगता तो ये हादसा आज ना होता, ये ट्रेजेडी ना होती यार। सो सो दिस इज व्हाट स्टेट इज बीन डूइंग। स्टेट क्या करती है? वो स्टेट पोलराइज करती है। स्टेट जो है वो पोल्स बनाती है ताकि आप जो है वो डिफरेंट जो है वो एक डायलेमा में फंसे रहे, ताकि आपको फ्रीडम ही ना दी जाए कि आप जो है वो सोचे, कंटेम्पलेट करे, कोजिटेट करे, आप एग्जामिन करें, आप इंस्पेक्ट करें, स्क्रूटिनाइज करें कि भाई दुनिया में चल क्या रहा है। अगर ये होता है तब तो रियासत आपका इस्तेसाल नहीं कर सकती। सो स्टेट वोंट अलाउ इट। नाउ पोलराइजेशन यहाँ तक की है कि हम पोल्स में भटके हुए हैं। लोग जो है वो इख्तिलाफ की यहाँ पे कोई जो है वो वैल्यू नहीं है, स्पेस नहीं है यहाँ पे। पॉलिटिकल डिसेंट, यहाँ पे लॉजिक, यहाँ पे क्रिटिसिज्म, तनकीद को बर्दाश्त कोई नहीं कर सकता। लोग एक दूसरों के लीडर्स को गालियां देते हैं जस्ट बिकॉज उन्होंने एक डिफरेंट लीडर को चुना है, वोट दिया है। तो इफ एन इंडिविजुअल थिंक्स दैट ओनली हिज लीडर इज द ट्रू सेवियर ऑफ दिस नेशन, ओनली ही चैंपियंस द ट्रू ऑब्जेक्टिव वैल्यूज, और जो रिक्वायर्ड वैल्यूज है वेल बीइंग के लिए, सोसाइटी की वेल बीइंग या स्टेट की प्रोलिफरेशन के लिए, वो सिर्फ उसकी लीडर के पास है। यहाँ पे मसला आ जाता है। यही तो पोलराइजेशन है। यही तो आप स्पेस प्रोवाइड नहीं कर रहे लॉजिक के लिए, रैशनैलिटी के लिए। सो एक पोलराइजेशन। दूसरे एंड पे, आवाम के एंड पे नाइविटी इतनी ज्यादा है, वो जो है पॉलिटिकल पार्लेंस नहीं समझते, वो पॉलिटिकल रेट्रिक बिल्कुल नहीं समझते। आज के वाकये पे भी जो है वो ट्विटर ट्रेंड्स होंगी,
चीप स्कोरिंग, चीप पॉलिटिकल स्कोरिंग, एक पार्टी दूसरी पार्टी को जो है वो जो क्रिटिसाइज कर रही होगी, एक पार्टी दूसरी पार्टी को जो है वो डेनिग्रेट कर रही होगी। दिस हैज बीन द डिस्कोर्स। और जो है वो जो वोटर्स है, सेलेक्टिव वोटर्स स्पेसिफिक पार्टी के, वो खुश होंगे, वो अपीज होंगे। तो मसला ही यही है कि जब हम इन सारी चीज़ों से हल के निकल के जो अपने मसले मसाइल की बात करेंगे, देन जो है वो हमारा कुछ होगा। So modern politics, as I said, is no longer about solving problems, but it's about managing perception. It's about keeping you distracted. आप जो है वो एक दूसरे के खिलाफ आपकी resentment हो, so you never look up and ask who is actually responsible. ये polarization, it's not an accident. It's a strategy used by the government. ये एक strategy है. If the public stays divided, if the public doesn't stay united, तो वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का पूछेंगे ही नहीं। दे विल नेवर डिमांड अकाउंटेबिलिटी। सो फिर लीडर क्या करते हैं, वो मैन्युफैक्चर करते हैं फेक स्टेज ड्रामा को। ऑल दीज पॉलिटिकल लीडर्स, सारे जितने भी गवर्नमेंट में पार्टीज है, रियासत के जितने भी फैक्शंस है, ये बिहाइंड द डोर जो है वो आपस में मिलते जुलते हैं। तो नाउ दे विल ट्रेंड हैशटैग ओवरनाइट। वो जो है ट्विटर पे जाके ट्रेंड चलाएंगे, बट दे विल नेवर टॉक अबाउट रिफॉर्मेशन। वो रिफॉर्म्स की बात नहीं करेंगे। They will cry over election rigging, but will stay silent on dying citizens. That's how they distract us, by making you hate the person next door just for voting differently. Instead of holding the people in power accountable, what you do is you just fight like dogs, like mad dogs. आज का वाकया, इट वॉज अ कोलेट्रल डैमेज। ये उस पॉलिसीज की वजह से है, क्योंकि हमने बजट इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड नहीं किया है, हमने बजट बुलेट प्रूफ व्हीकल्स पे जो है वो स्पेंड किया है, पॉलिटिकल रैलीज पे हमारा बजट यूज होता है। किस तरह पार्टीज डिस्टॉर्शन, फैब्रिकेशन, कंकोक्शन और इवेजन जो है वो यूज करती है, इवेजन के टैक्टिक्स यूज करती है। ये पॉलिटिकल पार्टीज का, रियासत का काम यही है। When you have power, you have the authority to tear minds into pieces, and then जो है आप उस नॉलेज को फीड करते हैं जो कि आपके इंटरेस्ट के साथ अलाइन करता हो। स्टेट भी यही करती है। सो दे पुट नॉलेज इन न्यू शेप्स ऑफ देयर ओन चूजिंग। ये था माइकल फूको का कहना है कि व्हेन देयर इज पावर देयर इज रेजिस्टेंस। जहाँ पे पावर, वहाँ जो है वो रेजिस्टेंस होगी, वहाँ पे इम्पेडिमेंट्स होंगे, बैरियर्स होंगे, रिवॉल्ट का खतरा है, म्यूटनी का खतरा है, जो है वो रेबेलियन जो है वो रेबेलियस एटीट्यूड का खतरा है। सो मॉडर्न स्टेट क्या करती है, उनके पास पावर तो है, बट साथ साथ रेजिस्टेंस का खतरा है। उस रेजिस्टेंस के खतरे को किस तरह जो है वो रिमूव करती है, निपटाती है उससे। स्टेट्स डोंट रूल जस्ट थ्रू लॉज और वायलेंस, बट बाय कंट्रोलिंग नॉलेज। सो वो किस तरह इस थ्रेट को रिमूव करती है, वो सिर्फ लॉज को और वायलेंस को जो है वो एग्जीक्यूट नहीं करती, एक्सरसाइज नहीं करती, वो नॉलेज को भी कंट्रोल करते हैं, वो लैंग्वेज को भी जो है वो कंट्रोल करते हैं, रियासत इंस्टीट्यूशंस को भी कंट्रोल जो है वो करती है। To turn people into self-monitoring tools of the system, distract us emotionally, और हमें इकोनॉमिकली डिसेबल करती है। Because when you are economically prosperous, जब आपका पेट भरा होता है, तब आप सवाल करते हैं, तब आप रियासत के नैरेटिव को चैलेंज करते हैं कि भाई क्या हो रहा है। जिस तरह बर्ट्रांड रसल कहते हैं कि स्टेट बेंड मोरालिटी एंड लीगलिटी टू स्यूट देयर ओन एंड्स, कि स्टेट जो है वो मोरालिटी, अखलाकियात और कानून को भी बेंड कर लेती है, सिर्फ कि वो इनकॉर्पोरेट हो सके अपने इंटरेस्ट के साथ। सो स्टेट जो है वो इंस्टिल करती है अपने इंटरेस्ट को लॉ के साथ। स्टेट जो है वो री इंस्टेट करती है अखलाकियात को, ताकि सिर्फ उसके इंटरेस्ट बहाल हो। वी आर नॉट एट वॉर विद ईच अदर, वी आर बीइंग मैनिपुलेटेड टू बिलीव वी आर। हमें मैनिपुलेट किया गया है कि हम एक दूसरे के साथ जंग में हैं। एंड एवरी मिनट वी वेस्ट डिफेंडिंग आवर फेवरेट पॉलिटिशियंस, और जहां हम ये करते हैं उसी टाइम another family, innocent family, pays the price of our silence. So open your eyes before the next flood, before the next tragedy. क्योंकि ये भी हो सकता है कि दूसरा हादसा मेरे साथ हो, आप देख रहे हो, या हादसा आपके साथ और मैं देख रहा हूँ।